मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। कनाडा में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक भारत के लिए बेहद अहम रही। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बहुपक्षीय मंच पर वैश्विक साझेदारों के साथ कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें की। इन बैठकों में आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत यूके विजन 2035 से लेकर यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील के साथ साझेदारी को नई दिशा देने तक ये मुलाकातें भारत की विदेश नीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की कूटनीतिक सक्रियता एक बार फिर दुनिया के सामने दिखाई दी। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील और साथ ही ब्रिटेन सहित प्रमुख देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इन बैठकों में न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा हुई बल्कि आने वाले वर्षों के लिए रणनीतिक रोड मैप भी तय किया गया। वहीं जयशंकर ने ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेड कपूर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमति जताई गई। वहीं आपको बता दें कि G7 के अवसर पर जयशंकर ने एक्स पर लिखा, यूके के विदेश सचिव से मिलकर खुशी हुई। हमारे संबंधों में सकारात्मक गति को स्वीकार किया और भारत यूके विजन 2035 की पुष्टि की गई। भारत यूके विजन 2035 अगले 10 वर्षों में इन प्रमुख क्षेत्रों में काम को गति देगा। अर्थव्यवस्था और विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई, वहीं शिक्षा और अनुसंधान। इस साझेदारी का उद्देश्य एक कुशल, तकनीकी रूप से सक्षम और दूरदर्शी प्रतिभा पल वे तैयार करेगा और साथ ही आपको बता दें कि जो भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। वहीं जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेपुल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा भी की गई। इसके साथ ही पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान हुआ। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट से मुलाकात में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी का जायजा लिया और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वहीं अगर बात की जाए भारत फ्रांस संबंध पहले से ही रक्षा, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में बहुत मजबूत माने जाते हैं। इस बैठक ने इन संबंधों को और मजबूती प्रदान की है। अगर बात की जाए जयशंकर की ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा के साथ बैठक भी बेहद सकारात्मक रही। दोनों देशों ने हालिया प्रगति को नोट किया और साथ ही व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर 11 से 13 नवंबर तक कनाडा दौरे पर है और ये दौरा कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के निमंत्रण पर हो रहा है। G7 बैठक में भारत की भागीदारी दर्शाती है कि भारत वैश्विक चुनौतियों के समाधान और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं G7 के अलावा इस सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, सऊदी अरब, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन जैसे कई आउटरीच साझेदार भी इसमें शामिल है। तो कनाडा में आयोजित G7 बैठक भारत की कूटनीतिक कदमताल का एक बड़ा मंच बनकर उभरी है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकातें न केवल भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करती है बल्कि आने वाले वर्षों में प्रमुख देशों के साथ साझेदारी को नए आयाम देने का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
आपको वहीं बता दें कि अगले 10 सालों के लिए तय की गई विजन योजनाएं वैश्विक चुनौतियों का जो है समाधान खोजने की दिशा में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।